हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी में। तो 9th के यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। प्रश्नावली है हमारा 2.2। अब इस चैप्टर में जो भी प्रश्न तुम्हारे सामने आने वाले हैं वो बहुपद का मान, दो बातें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में। एक पढ़ा था हमने बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद का मान क्या होता है, एक बात हमने ये पढ़ा था। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, इसी दोनों कॉन्सेप्ट पर हमारा ये सारा का सारा प्रश्न आने वाला है। बट अगर तुमने वो पूरा वाला लेक्चर नहीं देखा तो और थोड़ा सा छोटे से समय में हम यहाँ पर बहुपद का मान और बहुपद का जो शून्यक होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक बहुपद दिया है। बहुपद कौन सा दिया है, देखो जरा, 5x है ना। तो px बराबर हम मान लेते हैं, ये हमारे पास बहुपद है 5x माइनस 4x² और +3। ये हमारे पास एक बहुपद दिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा हम सीधा करें तो इसको px बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर घात के अनुसार घटते क्रम में सजाएं तो लिख सकते हैं हम माइनस का 4x² प्लस का 5x और प्लस का 3। ऐसा हमने इसलिए किया है कि देखो घात 2 घात 1 और घात 0, तो घात के अनुसार घटते क्रम में हमने बहुपद को लिखा है, जिसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। लिख लिया। बहुपद का मान निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालना है। इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां x है वहां वहां हमको 0 रखना पड़ेगा। सपोज अपन निकालना चाह रहे हैं p ऑफ 0, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। p ऑफ 0 निकालना है, यानी x बराबर 0 पर मान निकालना है तो p ऑफ 0 निकालना है। तो यहाँ पर 4x² का मतलब क्या होता है कि -4 और गुने x²। अब x के जगह पर हमको रखना है 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5 इंटू एक्स है तो 5 और x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 5 गुने एक्स हो जाएगा। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुने एक्स। और यहाँ पर 5 गुने एक्स हुआ ना, 5 का 5 और x के जगह पर हमको 0 रखना है और प्लस में हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 0 बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास ये 0 हो जाएगा हमारा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा और ये बचा हमारे पास 3। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान यहाँ पर 3 निकल के यहाँ से हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, चलो ये पहला है। दूसरे प्रश्न को देखिए जरा, यहाँ पर दूसरा भी तो प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, बहुपद तो यही रहने वाला है हमारे पास p ऑफ x। p ऑफ x बराबर हमारे पास बहुपद क्या है, यहाँ से -4x² और प्लस में 5x और प्लस में 3। ये हमारे पास बहुपद। हमको रखना क्या है यहाँ पर मान, x बराबर -1, तो इसका मतलब है p ऑफ -1 निकालेंगे। अब p ऑफ -1 निकालने का मतलब है -4 का -4, 4x² का मतलब 4 इंटू x² और x के जगह पर हमको रखना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 5x का मतलब 5 गुने एक्स और 5 का 5 गुना का गुना ले लेंगे, x के जगह पर रखना है -1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का वर्ग करो, 1 का स्क्वायर करो तो -1 गुने -1 1 हो जाएगा। 1 को -4 से गुना करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर 5 को -1 से गुना करेंगे, प्लस में 5 माइनस में 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, प्लस में आएगा 3। ये दोनों ही माइनस में है, 5 4 और 5 ये दोनों ही माइनस में है। इसका मतलब अगर हम जोड़े इसको -4 -5 तो माइनस का 9 और प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये उत्तर हमको निकल के आएगा माइनस का। क्लियर है बात, चलो जी। यहाँ पर 2 प्रश्न हम कर चुके हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, p ऑफ x तो वही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। p ऑफ x हमारा है सिंपली -4x² प्लस 5x और देन 3, ये हमारा p ऑफ है। अभी हमको निकालना क्या, हमको निकालना x बराबर 2 पर बहुपद का मान तीसरे नंबर में, तो यानी कि p ऑफ 2 निकालना है बाबू। तो यहाँ पर क्या है, 4x² है मतलब -4 और गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 और गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3। अब समझो बात,
2 दूनी कितना होगा, 2 पर पावर 2 मतलब 4, और 4 को -4 से गुना करें तो ये होगा 16 यानी कि 16। ठीक है, 5x है तो 5 गुने 2 हमने किया तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और प्लस में कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -16, और 10 3 कितना होगा 13। 16 में से 13 घटाएंगे तो ये होगा -3, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से तीनों ही प्रश्नों का यहाँ पर हमने सोल्यूशन कर लिया है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसानी के साथ तुम लोग